लोगों का हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको अपवर्तन बता चुके हैं। अपवर्तन में आप शायद जानते होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश अगर जो हमको क्रांतिक कोण देखना है तो वहाँ पे दो माध्यम लिया जाता है, ठीक है। एक होता है कौन सा कोण, कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। दूसरा होता है विरल माध्यम। तो इसमें कुछ कंडीशन भी होते हैं, कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। कंडीशन ये है कि जो आपका प्रकाश है, जो प्रकाश आप आपतित कराएंगे वो आपका माध्यम जो होगा वो सघन माध्यम में होना चाहिए। यानी कि जो आप प्रकाश आपतित करवाना चाह रहे हैं वो सघन माध्यम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विरल माध्यम से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके चित्र को बना दें, इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को बताते हैं आपको। देखिए, पहला जो इसका शर्त है आपको कि आप सघन माध्यम आपका होना चाहिए। सघन माध्यम से आप क्या करेंगे? प्रकाश को आपतित कराएंगे। ये हमारा सघन माध्यम है। और सघन माध्यम के बाद हम ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक हम n2 ले रहे हैं और ये हमारा विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक, ये विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है? n1 है, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताए थे, जब अपवर्तन बताए थे, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब अभिलंब की ओर झुक जाता है, जैसा विचलित हो जाता है हम लोग कहते हैं। तो विचलित का मतलब है झुक जाता है, ठीक है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है, ये स्थिति है। यानी ये हमारा जो पॉइंट था कि यहाँ पे जब हम प्रकाश आपतित कराएंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो ये अभिलंब, ये हमारा क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो हम क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में थोड़ा चित्र के बारे में बताते हैं, ठीक है। कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार फिर से इस क्रांतिक कोण को रिपीट करते रहें। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अपवर्तन कोण जो हमारा बनेगा वो कहाँ बनता है? दूसरे माध्यम में बनेगा। आपतन कोण जो होगा हमारा जहाँ से हम प्रकाश डालते हैं वहाँ पे बनता है। तो हम मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं पहला यहाँ पे ये हमारा आपतित किरण था, ठीक है। इस किरण को सीधा जाना चाहिए, मतलब अगर जो माध्यम ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधा निकल जाता, क्योंकि किरण प्रकाश की में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। लेकिन माध्यम चेंज है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा दूर ना करें, थोड़ा सा दूर हट जाएगा। मान लीजिए इतना विचलित हो गया। अगर जो हम इस रे को, इस वाले कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा विचलित। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा दिए तो ये और थोड़ा सा हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा हम बढ़ा दिए तो फिर ये देखा गया, ठीक है, फाइनल देखा गया कि एक ऐसा टाइम आता है जब आपतन कोण हमारा, ठीक है, एक ऐसा समय आया, मान लेते हैं ये हमारा आपतन कोण था, एक ऐसा समय आया कि जब आपतन कोण आई था तब उस समय हमारा यहाँ पे ये 90 का कोण बना रहा था। ये 90 क्या है? हमारा अपवर्तन कोण है। और ये हमारा क्या है? आपतन। ये हमारा कौन सा कोण है? इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया है। तो देखा गया कि जब
I मान लेते हैं ये पहले I1 हुआ, फिर हम I2 किए, यहाँ से यहाँ तक I2 हो गया, फिर हम यहाँ से यहाँ तक I3 किए। I4 पे एक ऐसी स्थिति हमको मिली कि जब अपवर्तन कोण हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री का हो गया तो I4 को ही हम लोग किस नाम से जानना स्टार्ट किए, I4 को हम लोग C क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना स्टार्ट किए, इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो वही इसका डेफिनेशन होता है कि I के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया? इसके अब ये तो समझाने के लिए हम आपको इतना सारा चित्र बनाए, इसमें एक रेखा आपको केवल डालना होता है, ठीक है। इतना सारा आपको नहीं डालना है, केवल समझाने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सघन माध्यम है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अभिलंब था, तो देखिए ये हो गया हमारा आपतित किरण है, और जब ये इसी पे 90 का कोण बनाने लगे तब हम लोगों को ये वाला जो कोण है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण का चित्र हो गया। वो केवल आपको समझाने के लिए था कि जब I1 किए तो इतना हुआ, I2 किए तो फिर कुछ और बढ़ा, I3 किए तो कुछ और हुआ, I4 पे देखे कि ये 90 का कोण बनाना स्टार्ट हुआ। जैसे ये 90 का कोण बनाया तो आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानना स्टार्ट किए। अब अगर जो हम स्नेल का नियम लिखें तो ये हमारा क्रांतिक कोण हो गया। ये हमारा क्या, कौन सा कोण है, ये हमारा जो कोण है ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो अगर जो हम स्नेल के नियम से देखें, स्नेल्स लॉ, तो साइन I बाई साइन R बराबर में N1 बाई N2। हमेशा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा N1 बाई N2। तो I के जगह पे कितना आप लिखेंगे, हम C लिख देंगे। R के जगह पे कितना है, 90 है, N1 बाई N2, ठीक है। यही मिटा के लिख दे रहे हैं। तो देखो साइन C अपान में 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो N1 देखो, N1 का जो वैल्यू होगा y या निर्वात के लिए जो भी अपवर्तनांक होता है वो होगा N1 बराबर में 1, ठीक है। हमेशा N1 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y में N2। तो क्रॉस गुणा करेंगे और ये मान लेते हैं ये N2 है, तो N2 बराबर में हम मान ले रहे हैं कितना है, N। यानी यदि N1 बराबर में 1 तथा N2 बराबर में N हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन C बराबर में 1 बाई N, ठीक है। यानी जो हमारा क्रांतिक कोण है वो साइन C बराबर में कितना, 1 बाई N आया। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको